Hello student, our today topic is response of organism to abiotic factors। यानी कि जैसे भी हमने लास्ट वीडियो में एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में पढ़ा, सच एज वाटर, एयर, टेम्परेचर, लाइट एक्सेट्रा। सो टुडे का जो हमारा टॉपिक है वो है रिस्पॉन्स यानी कि प्रतिक्रियाएं, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं जो रिफ्लेक्ट एक्टिविटी होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, किसी भी एबायोटिक कंडीशन को देख के, एबायोटिक फैक्टर्स को देख के। इसको ऐसे हम यूँ समझ सकते हैं जैसे अधिक लाइट या अधिक टेम्परेचर होता है तो उसके सामने हमारी कुछ जो है रिस्पॉन्सेज होती हैं। अधिक टेम्परेचर है, बहुत अधिक गर्मी लगेगी तो हम क्या करेंगे, कूलर के सामने या पंखे के सामने बैठेंगे अपने टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए, उस टेम्परेचर से बचने के लिए। तो ऐसे अलग अलग जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अलग अलग टाइप के रिस्पॉन्स देते हैं एबायोटिक फैक्टर्स को देख के। उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म आर सेंसिटिव टू चेंजिंग इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस को लेके, यानी कि अगर बाहर का टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ेगा तो भी वो हमारे ऊपर इफेक्ट करेगा, अगर बहुत कम होता है तो भी हमारे ऊपर इफेक्ट करता है। इसीलिए क्या है, सभी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं एक्सटर्नल टेम्परेचर। यहाँ पर एक्सटर्नल टेम्परेचर और इंटरनल टेम्परेचर जो वर्ड है वो बार बार आएगा। इंटरनल टेम्परेचर से हम ये समझेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो इंटरनल टेम्परेचर होता है, जबकि हमारा एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है उसकी जो टेम्परेचर या लाइट की बात करेंगे वो हमारा एक्सटर्नल टेम्परेचर है। ऑल ऑर्गेनिज्म हैव ए कैपेसिटी टू मैनेज द चेंजेस इन देयर एनवायरमेंटल कंडीशन। सभी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेंसिटिव होते हैं और इंटरनल जो होता है उनका टेम्परेचर उसको चेंज करने की, उसको मैनेज करने की जो है उनके अंदर कैपेसिटी होती है। देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म हैव कैपेसिटी टू कीप कॉन्स्टेंट देयर इंटरनल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। यानी कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो जिनके अंदर कैपेसिटी होती है अपने इंटरनल टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाए रखने की, यानी कि बाहर के एनवायरनमेंट में कुछ भी हो जाए, वो कम हो या अधिक हो टेम्परेचर, बट जो अंदर की हमारी कैपेसिटी है उसको मेंटेन करने का, उसको कांस्टेंट बनाए रखने का जो है कैपेसिटी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के बीच होती है। इवन अंडर चेंजेस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दिस कैपेसिटी इज नोन एज होम्योस्टैसिस। तो हमारा जो यहाँ पर मेन पॉइंट है वो है होम्योस्टैसिस। यानी कि होम्योस्टैसिस क्या होती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा या किसी भी ऑर्गेनिज्म की वो कैपेसिटी जो उसके इंटरनल टेम्परेचर को मैनेज करती है, उसको कांस्टेंट बनाए रखती है, वो कैपेसिटी क्या है, होम्योस्टैसिस होती है। देयर आर फॉलोइंग टाइप ऑफ रिस्पॉन्सेज अकर्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट इज रेगुलेट। Regulators are those organisms in which internal temperature are not changed according to external temperature। रेगुलेटर जो है वो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका इंटरनल टेम्परेचर जो है वो एक्सटर्नल टेम्परेचर को ध्यान में रख के, या कह सकते हैं उनके मैटर में या उनके बढ़ने या घटने का इनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी कि जो रेगुलेटर होंगे उनकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है। अब वहाँ पे जो एक्सटर्नल टेम्परेचर है वो कम हो या उसमें जो है अधिकता है, उससे कोई भी असर, कोई भी इफेक्ट किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी पर नहीं पड़ता। अगर कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिनकी बॉडी पर, जिनके इंटरनल टेम्परेचर पर एक्सटर्नल का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, वो क्या होते हैं, रेगुलेटर कहलाते हैं। और ऐसी प्रोसेस जो होती है वो रेगुलेट कहते हैं। या फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं द ऑर्गेनिज्म इज एबल टू मेंटेन होम्योस्टैसिस इन चेंजिंग एक्सटर्नल कंडीशन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इन एक्सटर्नल टेम्परेचर के चेंज होने के बाद भी अपने होम्योस्टैसिस को, अपने टेम्परेचर को, अपनी बॉडी को, अपने इंटरनल टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाए रखने की कैपेसिटी रखते हैं, इज कॉल्ड रेगुलेटर्स। All higher vertebrates such as birds and mammals are capable of such regulation। यहाँ पर बात करेंगे हम एग्जाम्पल के तौर पर रेगुलेटर में लेंगे हायर वर्टिब्रेट को। हायर वर्टिब्रेट जिसमें आते हैं बर्ड्स और मैमल्स। बर्ड्स और मैमल्स जो होते हैं वो कैपेबल होते हैं रेगुलेशन करने के लिए। प्रॉपर्टी ऑफ
टेम्परेचर रेगुलेशन इज कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन। अभी एबायोटिक फैक्टर्स के रिस्पॉन्सेस की बात कर रहे थे। अब अगर हम यहाँ पर टेम्परेचर को रेगुलेट करने की बात करेंगे तो इस प्रॉपर्टी को जो है हम क्या कहते हैं, थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे रेगुलेशन इन मैमल्स, यानी कि मैमल्स के केस में हम रेगुलेशन की बात करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे ह्यूमन बीइंग्स को। सिमिलर टू अदर मैमल्स, ह्यूमन ऑल्सो है परफेक्ट रेगुलेटिव मैकेनिज्म इन देयर बॉडी। हमारी बॉडी में ह्यूमन बीइंग्स की जो बॉडी होती है उसमें एक परफेक्ट रेगुलेटिव मैकेनिज्म होता है, सभी मैमल्स की तरह ही बिल्कुल। एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे, दे हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर दैट इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट के केस में देखेंगे 98.6 जो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर होता है हमारी बॉडी का, आप सभी जानते ही होंगे। कांस्टेंट टेम्परेचर हमारी बॉडी का होता है। इन समर व्हेन एक्सटर्नल टेम्परेचर इज हाई वी मूव टू कूल प्लेस एंड ऑल्सो यूजेस फैन, कूलर एटसेट्रा। इन विंटर वी ऑल्सो टेक द हेल्प ऑफ हीटर्स। होता क्या है कि जब हमारी एक्सटर्नल कंडीशन चेंज होती है, यानी कि समर होगा या फिर विंटर सीजन आते हैं जाते हैं, तो फिर इसमें क्या होता है कि समर में टेम्परेचर जो है वो हाई हो जाएगा, विंटर सीजन आएगा टेम्परेचर एकदम लो हो जाएगा। अगर हम कहते हैं हिल एरियाज़ की बात करेंगे तो वहाँ पर टेम्परेचर और अधिक लो हो जाता है, कभी कभी तो 0 भी पहुँच जाता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा एक्सटर्नल टेम्परेचर चेंज हो रहा है। सपोज दैट आप किसी हिल एरिया में गए, वहाँ पर टेम्परेचर 0 है, उस समय क्या है हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 0 कभी नहीं होता। और यही प्रोसेस जो है वो, यही जो हमारे अंदर की कह सकते हैं एक कैपेसिटी है कि एक्सटर्नल टेम्परेचर 0 है बट फिर भी हमारा इंटरनल टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड बना हुआ है, यही क्या होता है, रेगुलेशन मैकेनिज्म होती है। हमारे मन में एक सवाल और आता है, टेम्परेचर हाई होता है, लो होता है, उसके साथ साथ ही हमें ठंडी और गर्मी महसूस होती है। ये चीज़ें कभी हमारे इंटरनल जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसकी वजह से नहीं होती, ये चीज़ें हमें एक्सटर्नल टेम्परेचर की वजह से सिर्फ महसूस होती हैं। उसका हमारे किसी भी जो मैकेनिज्म होती है हमारी बॉडी का, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ना ही हमारा इंटरनल टेम्परेचर उससे घटता या बढ़ता है। इसीलिए जो हमारे ह्यूमन बींग्स हैं या मैमल्स हैं वो क्या होते हैं, रेगुलेशन में आते हैं। इन आवर बॉडी हाइपोथैलेमस जो कि एक पार्ट है ब्रेन का, इज द मेन ऑर्गन फॉर मेंटेनिंग ऑल होम्योस्टैटिक प्रोसेस विद इन द बॉडी। हमारी बॉडी में जितनी भी होम्योस्टैटिक यानी कि जितनी भी टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाए रखने की कह सकते हैं जो कैपेसिटी होती है, उसको मेंटेन करने का या उसको रेगुलेट करने का जो काम होता है वो हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस क्या है, हमारी ब्रेन का जो है वो ये पार्ट होता है। नेक्स्ट हमारा जो रिस्पॉन्स है वो है कन्फर्म। कन्फर्म में क्या देखेंगे, रेगुलेटर और कन्फर्म जो होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यानी कि वहाँ पर क्या था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के टेम्परेचर को जो है वो कांस्टेंट बनाए रख रहा है अकॉर्डिंग टू देयर एक्सटर्नल टेम्परेचर, बट कन्फर्म में क्या होता है, यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है, एक्सटर्नल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही इंटरनल टेम्परेचर भी अपनी एक्टिविटी, अपने रिस्पॉन्स को शो करता है। जैसे द इंटरनल टेम्परेचर ऑफ सम ऑर्गेनिज्म इज नॉट कांस्टेंट। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जिनका इंटरनल टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट नहीं होता। देयर बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट विथ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इनकी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो एक्सटर्नल टेम्परेचर के साथ फ्लक्चुएट करता रहता है। यानी कि अगर हिल एरियाज में हम गए, टेम्परेचर 0 हुआ, तो कन्फर्मर के बॉडी का भी जो टेम्परेचर होगा वो 0 पहुंच सकता है। टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचा तो कन्फर्मर के बॉडी का टेम्परेचर भी जो है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचेगा। यानी कि कह सकते हैं अपनी बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते, ये फ्लक्चुएट करते रहते हैं। जैसा जैसा एक्सटर्नल टेम्परेचर होगा वैसा वैसा इंटरनल टेम्परेचर भी होगा। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, कन्फर्मर कहते हैं। और ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कन्फर्म कहते हैं। एग्जाम्पल में हम लेंगे हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड जो होती है उसकी बॉडी का टेम्परेचर भी जो है वो फ्लक्चुएट करता रहता है, किसके साथ, एक्सटर्नल टेम्परेचर के साथ। यहाँ पर हम एक डायग्राम के थ्रू इस चीज़ को समझेंगे। यहाँ पर जो है ये लाइन हमारी जो है वो इंटरनल टेम्परेचर को शो करती है, जबकि ये नीचे वाली लाइन जो हमारी वो एक्सटर्नल टेम्परेचर को शो करती है। यहाँ पर जो हमारा इंटरनल टेम्परेचर है बॉडी का वो दिखाया जाएगा, और यहाँ पर हमारा एक्सटर्नल टेम्परेचर सच एज 10 डिग्री सेंटीग्रेड इसको समझ सकते हैं, 20 डिग्री सेंटीग्रेड समझ सकते हैं, 50 डिग्री सेंटीग्रेड और 100, जबकि 100 इम्पॉसिबल है, कभी भी एक्सटर्नल टेम्परेचर पहुंचता नहीं है। बट यहाँ पर हम आउटलाइन में इसको समझने के लिए लेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा कि एक रेगुलेटर की बॉडी का जो आउटलाइन है वो दिखाया गया है। अगर एक्सटर्नल टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुँचता है
तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अगर एक्सटर्नल टेम्परेचर 20 पर पहुंचता है या 50 पर पहुंचता है तो भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा। अगर 100 तक पहुंचता है तो भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। और सच एज ऑर्गेनिज्म इज ऑल्सो नोन एज रेगुलेटर्स। फिर हम यहाँ पर बात करेंगे, एक और यहाँ पर लाइन आपको दिखाई गई है जो किसकी बॉडी को शो कर रही है, कन्फर्मर की बॉडी को शो कर रही है। कन्फर्मर के केस में क्या होगा, अब यहाँ पर हमें इसी एक्सटर्नल टेम्परेचर को लेंगे। अगर ये एक्सटर्नल टेम्परेचर 10 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुँचता है तो जो कन्फर्मर होंगे इनकी बॉडी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुँचेगा। अगर ये टेम्परेचर एक्सटर्नल 50 पे पहुँचता है तो कन्फर्मर की बॉडी का भी टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुँच जाएगा। अगर ये 100 पर पहुँचता है तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी 100 डिग्री टेम्परेचर पर पहुँचेगा। कहने का मतलब यही है कि जो रेगुलेटर होंगे उनकी बॉडी किसी भी कंडीशन में, वो 0 टेम्परेचर होगा या 100 पर पहुंचता है, कभी भी इंटरनल टेम्परेचर में कोई भी चेंजेस नहीं आती, वो कांस्टेंट बना रहता है। जबकि कन्फर्मर की बात करेंगे तो उनकी बॉडी फ्लैक्चुएट करती रहती है, उनका इंटरनल टेम्परेचर जो है वो फ्लैक्चुएट करता रहता है एक्सटर्नल टेम्परेचर के साथ साथ, चाहे वो 0 हो या फिर 100 हो। एक और रिस्पॉन्स की हम यहाँ पर बात करेंगे, लास्ट हमारा माइग्रेशन। माइग्रेशन कह सकते हैं एक तरह का मूवमेंट होता है। अभी तक आपने सिर्फ टेम्परेचर की बात की थी, रिस्पॉन्सेस कैसे होते हैं, बट किसी किसी कंडीशन में क्या होती है कि वहाँ पर मूवमेंट भी होता है। सच है, अगर आप कहीं ऐसे प्लेस पर गए हैं, मान लीजिए कि आप किसी ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ पर टेम्परेचर बहुत लो है या फिर कह सकते हैं टेम्परेचर बहुत हाई है, या कोई आपकी जो है ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे उसे भोजन भी कह सकते हैं या फिर हाउस या हैबिटेट कुछ भी कह सकते हैं, जो आपको वहाँ पर मिल नहीं रही हैं। तो इसलिए क्या करेंगे कि हम वहाँ से कोशिश करते हैं कि वहाँ से मूव कर जाएं, वहाँ से चले जाएं, वहाँ पर जाएं जहाँ हमारी ज़रूरत की चीज़ें मिल रही हैं। और यही मूवमेंट जो होता है वो माइग्रेशन कहलाता है। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ एनिमल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने की जो मूवमेंट करने की प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, उसे हम क्या कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं। इट इज़ द सीजनल मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये एक तरह का सीजनल मूवमेंट होता है। कह सकते हैं सीजन क्या होते हैं, चेंज होते हैं, टेम्परेचर बहुत अधिक हो गया और कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसा एनिमल्स है या ऐसे बर्ड्स है जो उस टेम्परेचर में अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पा रही, तो वहाँ से माइग्रेट कर जाती, मूव कर जाती दूसरे प्लेस पर जहाँ वो अपने आप को अडॉप्ट कर पाए। या कह सकते हैं टेम्परेचर बहुत अधिक लो हो जाता है, जैसे आपने नाम सुना होगा साइबेरियन क्रेन का। साइबेरियन क्रेन जो होती, साइबेरिया की टेम्परेचर जो है वो ठंडक के दिनों में बहुत लो हो जाती है, टेम्परेचर 0 पहुंच गया। साइबेरियन क्रेन क्या करेगी, वहाँ पर अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पा रही है, 0 डिग्री टेम्परेचर पर उसका जो बॉडी है वो अडॉप्ट नहीं हो पा रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ पर हम जो है अपने आप को नहीं रह सकते, उस टेम्परेचर को नहीं झेल सकते, तो क्या करेगी, वहाँ से भागने की कोशिश करती है, वहाँ से माइग्रेट करती है, मूवमेंट करती है। और मूवमेंट करके आती कहाँ है, आपके केवला देवघाना नेशनल पार्क भरतपुर राजस्थान में, जहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स को देखा जाता है। साइबेरियन क्रेन जो होती हैं वो हमेशा ठंडक के मौसम में आती रहती हैं। किस लिए, क्योंकि साइबेरिया की जो टेम्परेचर होती है वो बहुत अधिक लो होती है। और एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पर उसको लिया भी है, जो बहुत सारी बर्ड्स होती हैं सच साइबेरियन क्रेन जो होती हैं वो साइबेरिया से चली आती हैं। टेम्परेचर लो अधिक होने के कारण, जो टेम्परेचर अधिक वहाँ पर लो हो जाता है उसके कारण वो अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पाती और चली आती है राजस्थान में। राजस्थान यानी कि जहाँ का टेम्परेचर जो है एक तरह से कह सकते हैं नॉर्मल होगा, तो इजीली अपने आप को अडॉप्ट करने के लिए वहाँ पर आ जाती हैं। बट एक चीज़ आपको यहाँ पर नोट कर लेनी चाहिए कि माइग्रेशन जो होता है वो कभी भी परमानेंट नहीं होता, वो सिर्फ एक सीजनल मूवमेंट है। कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर वो साइबेरिया से जाएगी तो वो राजस्थान जाएगी, बट वो परमानेंट के लिए वहाँ राजस्थान में नहीं रहेगी। जैसे ही उसे लगेगा कि अब हमारा वहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल हो गया होगा, या फिर कह सकती हूँ यहाँ के टेम्परेचर से उसको प्रॉब्लम होने लगी, तो ये फिर से क्या करेगी, फिर से माइग्रेट करेगी और मूव करके फिर से कहाँ जाएगी, साइबेरिया में। इस तरह से एक सीजनल मूवमेंट चलता रहता है और इस प्रोसेस को जो है हम कहते हैं माइग्रेशन, और जो ऑर्गेनिज्म ऐसे करते हैं उन्हें माइग्रेटरी ऑर्गेनिज्म कहते हैं।